हाय, आज हम लोग बेसिकली फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं कि जो है बेस्ड ऑन दो फॉर्मूलाज के ऊपर। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसका जो आंसर आता है वैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड है ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला लिखना है आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट शुड बी एडेड, ये ऐड करना है। द रीजन गिवन की यहाँ पे रेस टू 4 है इसीलिए। ऑल सेट है। तो ये वाला पैटर्न ढूंढना कैसे, जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन में दो टर्म्स वाला पैटर्न मिलता है और स्क्वायर वाला मिलता है, जैसे 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट कर रहे हैं। अगर आप ये वाला पैटर्न देखोगे तो इस पैटर्न में आपको एक चीज मिलेगी, 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 और ये एक्स वाई। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो वही है, एक आपका ए होगा एक बी होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट विल बी लाइक दिस वन। सो योर आंसर वुड लाइक बी 5 माइनस एक्स वाई 5 प्लस एक्स वाई, राइट। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो एक्स वाई जो स्क्वायर होता है ये आपको दोनों को देना होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ये मैथ्स का एक रूल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो आपको ए बी का स्क्वायर होता है। ये कब देना है, जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो तब देना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग ऐसे करेंगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ये तो बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन नहीं चलता है। यहाँ पे ये कब पॉसिबल है जब मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे कुछ नहीं आने हम लोग मल्टीप्लिकेशन आइटम करते हैं, राइट। तो वो वाला लॉजिक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4a स्क्वायर माइनस 169 b स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 169 b स्क्वायर। अगर ऑब्जर्व करो 4 किसी का तो स्क्वायर है दैट इज 2, 169 भी स्क्वायर है किसी का तो दैट इज 13। तो इसको हम लोग सेम लॉजिक से करें, 2a लिखा और ब्रैकेट लिखा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है ब्रैकेट कब लिखना है। ब्रैकेट कब लिखना है, जब एक से ज़्यादा टर्म हो एट दैट टाइम ब्रैकेट लिखना है। समझ में आ रहा है, जब भी कभी एक से ज़्यादा टर्म है। अगर आपने इसको ऐसा लिखा 2a स्क्वायर, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग ये होता है बस ये a का स्क्वायर है ना कि 2 का स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली यहीं पे गलती होती है। तो 2a स्क्वायर हो सेम लॉजिक, 16 किसका है 13 का है और ये 13 भी है। आया अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लैंग्वेज में, तो 2a माइनस 13b इंटू 2a प्लस 13b। ऑल सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 36x क्यूब माइनस एक्स, 36x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये वाला पैटर्न कैसे ढूंढना है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन में दो टर्म्स होते हैं, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दो टर्म्स होते हैं तो मोस्टली उसका पैटर्न है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये क्यूब है, राइट, ये क्यूब है, तो क्यूब का कोई अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है और यहाँ पे एक्स है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा ये करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं क्यों ना हम लोग इसका एक्स कॉमन निकालते हैं बाहर, तो बचेगा 36x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। तो इसको वैसे ही लिखेंगे अभी, 36x स्क्वायर किसका है 6x है, उसका स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर। आया अपना भी x इंटू 6x माइनस 1 इंटू 6x प्लस 1 हो गया। सॉरी, दैट विल बी आवर आंसर। ऑल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहे हैं। दैट क्वेश्चन इज 3x रेज़ टू 4 माइनस 2 4, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 3 का कोई 3 किसी का ना स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है, किसी का भी नहीं है, राइट। तो हमें उसको निकालना है। जैसे ये वाले एग्जांपल में x को बिना मतलब का बीच में आ रहा था तो हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। सेम लॉजिक यहाँ पे 3 थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा, हम लोग 3 को बाहर निकाला तो कॉमन निकाला। अगर मैं 3 को कॉमन निकालूँ तो क्या बने, x रेज़ टू 4 आएगा ना 81 आएगा, बराबर है। अभी दिक्कत क्या है पता है कि यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 81 है। तो आप बहुत लोग ऐसे करेंगे इमीडिएटली 3x रेज़ टू 4 9 स्क्वायर करेंगे, ये गलत है। क्यों, द रीजन बिहाइंड की यहाँ पे पावर कितना है
4 है, तो आपको ऐसा टर्म लाना है कि यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कब आ सकता है फिर? ये 4 आएगा जब आप 3/4 करोगे तो, यानी 3/4 81। ऑल सेट है, देखा यहाँ पे और यहाँ के टर्म सिमिलर होना चाहिए। और इसका तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा है, क्या आएगा? 2 बार लिखना है इसको, x - 3 x + 3 इंटू x² प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना था? 9 आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9 लिखता हूँ। ये आपका आंसर होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x⁴ - 625, x⁴ - 625। सेम लॉजिक से अभी यहाँ पे 4 है, तो आपको ये सोचना है कि ये 4 कैसे आएगा पावर। तो यहाँ पे आ सकता है x⁴ - 5/4। तो इसका टेबल सिंपल ही, तो x - 5 x + 5 x² + 25, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है? किसी डाउट है इस केस में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁴ b⁴ - 16 c⁴ a⁴ b⁴ - 16 c⁴। देखिए सारा ⁴ है, बराबर ना? तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ये 16 किसी का ⁴ है क्या? किसका है? 16 का है, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब ए बी लिखा मैंने, a⁴ लिखा, यहाँ पे 16 2c का ब्रैकेट का 4 लिखा। इसका मतलब क्या? ये 2 का भी 4 हुआ और c का भी 4 हुआ, राइट? अब इस सेम लॉजिक से चलते हैं। ab - 2c ab + 2c, और यहाँ पे हर टर्म का स्क्वायर करना, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं। तो 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 आता है, तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 4। और सेट है, क्योंकि यहाँ पे a² + b² था, a² आपका ab, उसका स्क्वायर करना था कि जो मल्टीप्लिकेशन है, तो हर टर्म का स्क्वायर आएगा। और सेट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का फर्स्ट करना है। थर्ड का फर्स्ट में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। a² + 2ab + b² - c²। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही है। अगर ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? a + b ब्रैकेट स्क्वायर का -c²। अभी सेम लॉजिक से हुआ अपना a² - b² के लॉजिक से। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? a + b - c, बराबर ना? अपना फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² का a - b और a + b होता है। तो दिस a इज नाउ a + b है, ये वाला। दिस a + b माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये फॉर्मूला है, बराबर ना? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो वही क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ऑल सेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड का सेकंड कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वो है a² + b² - 2ab - 4c। ये भी अगर ऑब्जर्व करो, ये भी एक फॉर्मूला है। इसका है a - b ब्रैकेट स्क्वायर का, a - b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 भी किसी का तो स्क्वायर है, 2c का। समझे? सब स्क्वायर आ गए। अभी वही फॉर्मूला से अप्लाई करना है। a - b फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। और सेट है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मैंने फर्स्ट टर्म में सेकंड। किसी डाउट है इस केस में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट करते हैं, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। तो क्वेश्चन वाज 9 इंटू ब्रैकेट x + a ब्रैकेट स्क्वायर -4x², बराबर? तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है। और 4 किसका है? 2 का है। तो सब स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है।
3 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस ए, मैंने इसका स्क्वायर किया है, माइनस 2x का स्क्वायर किया, राइट, स्क्वायर आया। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो आएगा ये 3 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस ए माइनस सेकंड टर्म 3 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2x, तो क्या आएगा ये, तो 3x प्लस 3a माइनस 2x, 3x प्लस 3a प्लस 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड की इनकी पावर एक ही है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, और इसका प्लस है, ये माइनस है, तो ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। कुछ कुछ एग्जांपल सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे नॉर्मल टर्म होगा, क्योंकि कैटेगरीज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एडिशन होना, ये इनका कैलकुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3x माइनस 2x कितना हुआ, x1 प्लस 3 और इसका 5x प्लस 3 है। कुछ लोग बस यहाँ तक ही कर देते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए 1 मार्क रहेगा लास्ट का। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है तो ये 2 मार्क के देंगे, ये स्टेप मिसिंग है, इससे 1 मार्क कट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल क्वेश्चन ही दिया था मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया था एग्जाम में। 50x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, याद है ये मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, बताया था कि आपको ढूंढना है कि वो किसी का स्क्वायर है क्या, मतलब 50 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, ये 2 भी किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करें कि ताकि अपना आंसर आ सके, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से अगर मैं 2 निकालता हूँ तो ये मेरा यहाँ का कॉमन सोल्व, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, बचेगा 25, तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो मेरा काम बनने वाला। तो बस यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो बचा क्या है 25x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, तो 2 वैसे का वैसा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5x माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, तो ये 2 हुआ, तो 5x, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट माइनस आने, थोड़ा ध्यान देना होता है। ओके, अब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो हमें अंदर के साइन चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू ब्रैकेट 5x माइनस एक्स प्लस 2 5x प्लस एक्स माइनस 2, तो ये आएगा ये 2 इंटू ब्रैकेट 4x आएगा प्लस 2 आएगा 6x माइनस 2। अभी दिक्कत क्या बताएगा, आपके बुक में जो आंसर है ना वहाँ पे 8 लिखा हुआ है, राइट, ये 8 कहाँ से लाएंगे, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करो 4x प्लस 2, इसमें 2 कॉमन है, मैं इसको बाहर निकालूंगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 इंटू 2, बराबर ना, इसका मैंने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, बराबर है, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे भी ऑब्जर्व है 2 के मल्टीपल है, इसका भी 2 कॉमन निकालता, तो बचेगा क्या 3x माइनस 1, तो आया अपना 8 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1 और 3x माइनस, हो गया आपका आंसर। किसी का भी डाउट है इसके इसमें, ऑल सेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग कर रहे दैट दिस क्वेश्चन वाज 4th का सेकंड था, ये 4th का सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th का थर्ड कर रहे हैं हम लोग, 4th का थर्ड कर रहे हैं, तो दैट क्वेश्चन इज सेम लॉजिक है, 4 इंटू a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन भी सेम लॉजिक से करना, आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर करना था। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू a प्लस b, इसका स्क्वायर किया सेम लॉजिक से, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस b का भी स्क्वायर है, राइट, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, तो सेम लॉजिक से a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 इंटू a प्लस b माइनस a माइनस b बराबर, फिर a प्लस b, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b। क्यों ऐसा किया, देखो माइनस के माइनस यहाँ पे कुछ नहीं आने, प्लस होता है, सब लोगों को कॉलम बस माइनस के साथ ही कैलकुलेशन करने होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसीलिए वो लिखा है, याद रखो, मैं ये बता रहा हूँ सबको ये आ जाएगा,
लेकिन यहाँ पे सब लोग गलती कर रहे, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b। अब सेम जैसे मैंने बताया था, ये जो इन दोनों की कैटेगरी सेम है और इन दोनों की कैटेगरी सेम, तो इनका एल्जेशन करना पड़ेगा हमें। तो 2a माइनस 3a कितना है, माइनस है। 2b प्लस 3b कितना है, 5 है। यहाँ पे भी 2a प्लस 3a कितना है, 5 है। 2b माइनस 3b कितना है, b है। तो ये आपका आंसर आ गया। किसी डाउट है इस केस में? ऑल सेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग करें फिफ्थ का फर्स्ट करें। फिफ्थ का जो फर्स्ट है उसमें होंगे 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49 b स्क्वायर। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन बिहाइंड कि इसमें एक हिडन फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म होता है जिसके साथ कुछ ना कुछ नंबर जुड़ा होता है और कोई वेरिएबल जुड़ा होता है, उसके बारे में देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो टर्म्स है इन तीनों का कुछ तो रिलेशन है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो, ये किसी का तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, राइट। तो ये भी किसी का तो स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी तो एग्जाम्पल बनेगा, राइट। तो हमें देखना है किसका स्क्वायर है। अगर ऑब्जर्व करो, इसका स्क्वायर ले लो, क्या आएगा, 4a स्क्वायर का क्या आएगा, 2a आएगा। ये किसका है, 9 किसका है, 3 का। यहाँ पे साइन कौन सा है, हो गया आपका सवाल। आगे का आपको पता है कैसे करना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे एग्जांपल में आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ये किसका फॉर्मूला है। अगर ऐसा होगा ही नहीं कि ये कुछ अलग नंबर देंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि तो फिर क्वेश्चन ही गलत होगा। क्योंकि उनको ऐसा ही देना है कि ताकि इसका स्क्वायर बन सके। ऑल सेट है, किसी का भी डाउट है इस केस में? चलो फिर अभी इसके बाद वाला पता है सबको। तो आएगा ये 2a माइनस 3 माइनस 7b। देखो ये आया a माइनस b, a प्लस 7b, बराबर ना, a प्लस b। हो गया आपका आंसर, इतना ही था। बस आपको क्या करना है, इसका पैटर्न ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं है। तो पैटर्न कैसे ढूंढा मैंने, ये किसका स्क्वायर है, इसको अलग से लिखा, और ये वाले बेसिस पे मैंने ढूंढा कि इसका ये किसकी पेयर है बेसिकली, ये वाले। तो एक एग्जांपल करते हैं और तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकंड करना है हमें। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, बराबर है। अगर ऑब्जर्व करो तो मुझे पता है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिल रहा है, राइट। अब इनके बारे में देखिए, ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, कोई मुझे बताएगा। अगर ऑब्जर्व करो, मैं सब में से माइनस साइन निकालता हूँ, तो बचेगा क्या, देखिए 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी का था, किसका है, a प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का। सही से एक्स स्क्वायर है तो मैंने ऐसे का वैसा ही लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना था, 1 आता है। a स्क्वायर का स्क्वायर कितना था, a आता है, मतलब a स्क्वायर किसका स्क्वायर, a का। इनके बीच में ये साइन कौन सा है, ये वाला साइन देना हमेशा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने ये वाले साइन से डिसाइड किया था, यहाँ पे कौन सा साइन देना, वैसे ही यहाँ पे भी कौन सा, यही वाला साइन देना, यहाँ पे प्लस है, उसका स्क्वायर करना। तो होगा आपका आंसर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस a x प्लस 1 प्लस a। इसको इतना रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी अभी डाउट है इस केस में? ऑल सेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का थर्ड दिया उन्होंने, a इंटू ब्रैकेट a माइनस 2 माइनस b इंटू ब्रैकेट b माइनस 2। सो a इंटू a स्क्वायर होगा, माइनस 2a होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस साइन होता है, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये 2b हुआ, राइट। अभी पैटर्न ढूंढिए। अगर मैं यहाँ से देखिए, इन दोनों से अगर 2 कॉमन निकालता हूँ तो मुझे a और b के लैंग्वेज में कुछ तो मिलने वाला है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनमें से मैं माइनस 2 कॉमन निकालता हूँ, बचेगा a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास है,
ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर है माइनस 2 इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। तो दोनों में ए माइनस बी है तो बचेगा ए प्लस बी बचेगा, यहाँ का माइनस 2 बचेगा। हो गया। किसी को भी डाउट है? ऑल सेट है, इजी लग रहा है अभी? बस यहाँ पे क्या करना, आपको रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म करोगे आपका काम बन जाएगा। दिस क्वेश्चन वॉज 5th का 3rd था, ये जो क्वेश्चन था दैट वाज 5th क्वेश्चन का 3rd। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते 6th का 1st है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे श्योर, बिकॉज इसी में एक फॉर्मूला लगा हुआ मतलब हिडन है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको पहले क्या ढूंढना है, कौन से दो फॉर्मूलाज है, कौन से दो नंबर है जिनका पेयरिंग करना है। तो मैंने कैसे बताया आपको, ये जो टर्म है ए वाई इसके ऊपर डिसाइड करना है। तो ए वाई मतलब आपको कौन सा लेना है, तो आपका ये भी टर्म आएगा और ए भी टर्म आएगा, बराबर है। किसी डाउट है इस केस में? तो आपको बेसिकली दो ग्रुप बनने वाले हैं। कौन सा? एक ग्रुप ये बनने वाला है और दूसरा ग्रुप ये वाला बनने वाला है, ये दो ग्रुप बनने वाले हैं। ऑल सेट है। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका माइनस साइन पहले कॉमन निकालते हैं, थोड़ा कुछ सीधे आपको क्लियर होगा। तो 4a² माइनस 4ay प्लस 9y²। देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन निकाला, इसीलिए इसके अंदर के सारे साइन चेंज हुए। तो ये माइनस का क्या हुआ, प्लस हुआ, इस प्लस का क्या हुआ, माइनस हुआ, इस माइनस का क्या हुआ, प्लस हुआ। तो सेम लॉजिक से ये आएगा 3x उसका स्क्वायर आया माइनस, तो मैंने बताया था आपको 4a² किसका पैटर्न है, किसका स्क्वायर है, 2a का। तो मैंने यहाँ पे 2a लिखा। 9y² किसका है, 3y का। और ये साइन कौन सा, माइनस है, तो इसका बस स्क्वायर हो गया आपका आंसर। हाँ बोलिए क्या मिस्टेक है? ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे बस माइनस साइन था, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे ये y का स्क्वायर है, इसको थोड़ा ठीक करता है। तो यहाँ पे y लिखा, इसका स्क्वायर पे। तो सेम पैटर्न से हम लोग कर रहे हैं अभी। तो 3x माइनस 2a माइनस y और यहाँ पे 3x प्लस 2a माइनस 1 हुआ सॉल्व। इसके ब्रैकेट का माइनस साइन अंदर के साइन चेंज करो। तो 3x माइनस 2a प्लस y हुआ, तो माइनस साइन प्लस हुआ, 3x प्लस 2a माइनस 2 होगा आपका आंसर। ऑल सेट है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नाउ ये 6 का फर्स्ट हुआ, नाउ हम लोग करें 6 का सेकंड करें, तो उसी पैटर्न में करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है a² इंटू ब्रैकेट b प्लस सी माइनस b प्लस सी ब्रैकेट को दिया। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ सकते हैं, मतलब जिसको सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, तो सेम आया यहाँ पे क्यूब है, अपने पास क्यूब का कोई फॉर्मूला हम कर ही नहीं रहे, राइट। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन लेके कुछ काम बन रहा है क्या? हाँ, तो शायद इस केस में हम लोग अगर कॉमन लेते हैं, इन दोनों में b प्लस सी है, तो शायद आपके टर्म थोड़े कम हो जाएंगे और उस फॉर्मूले के पैटर्न में आ जाएंगे। तो मैंने दोनों में b प्लस सी है, ये कॉमन निकाला, बचा क्या, a² माइनस b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो आएगा क्या पे b प्लस सी। यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या आएगा, a माइनस b प्लस सी और यहाँ पे आएगा a प्लस b प्लस सी। किसी का भी डाउट है? बस इतना ही है इसका, क्योंकि इसमें बाकी कुछ है ही नहीं। ये ब्रैकेट का बाहर का माइनस साइन हमें बस सॉल्व करना पड़ेगा। b प्लस सी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी। ऑल सेट है, बस मैंने b प्लस सी को कॉमन निकाला। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कर रहे हैं 6 का 3rd कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन लिखा है मैंने 1 माइनस x², इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लिया, तो 1 माइनस y² प्लस 4x²।
अभी यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है इस टर्म ने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी हर एक टर्म ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस 1 ने इसके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका भी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ओके, इसका पेड़ क्या है? ये पूरे स्क्वायर क्या है? इसको थोड़ा ठीक है, इसको बाद में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट पे, यहाँ पे दिया 81x⁴ माइनस 256y⁴। देखो 81 किसका ⁴ है, c⁴ है, ये x⁴ आएगा माइनस y⁴। तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसका ⁴ है, तो शायद ये 6 का स्क्वायर ⁴ होगा। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट लिख लो, 3x⁴ माइनस 6y⁴। तो इसका कैलकुलेशन करो, सेम लॉजिक से आएगा। अभी आपको पता है इसके बाद वाला क्या करना है। तो ये आएगा 3x माइनस 6y 3x प्लस 6y, और यहाँ पे इसका हर एक टर्म का स्क्वायर करना है, राइट। बाकी का पता आपको क्या करना है। ठीक है, और सेट इतने एग्जाम्पल ठीक है, बाकी के ठीक है।